नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज बीजेपी ने अपने सबसे ताकतवर पद यानी कि अध्यक्ष पद की कमान जेपी नड्डा के हाथों में दी है। वैसे तो इस पद की शान अमित शाह के आने के बाद से इतनी ज्यादा बढ़ी कि अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा। और जब जेपी नड्डा ने कमान संभाली तो उन्हें बीजेपी के नए शाह के नाम से संबोधित किया जाने लगा। बता दें कि अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद से इस पद को बीजेपी के बॉस का पद भी कहा जाता है और अब इस पद की कमान जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा ने संभाल ली है। बता दें कि उनकी ताजपोशी के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। गौरतलब है कि जेपी नड्डा को निर्विरोध ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं उन जेपी नड्डा की कहानी जो कि आने वाले समय में बीजेपी की राष्ट्रीय पहचान बनने वाले हैं। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा यूपी के चुनाव अभियान के प्रभारी थे, जहां बीजेपी ने बसपा सपा गठबंधन के बावजूद 80 में से 62 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। इसी कड़ी में अगर जेपी नड्डा के जीवन की बात करें तो उनका नाम हिमाचल प्रदेश और बिहार दोनों जगहों से जोड़ा जाता है। दरअसल जेपी नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 2 दिसंबर 1960 में हुआ था, जहां उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली, जिसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश से एलएलबी की उपाधि भी हासिल करी। बता दें कि अपने असल जीवन में नड्डा जयप्रकाश नारायण से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। जेपी नड्डा के नेतृत्व में एबीवीपी ने 1984 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठन को हराया और छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। तो वहीं 1991 में उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष का पद भी संभाला, जिसके बाद वो पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक बने और बीजेपी की पहली सरकार में यानी कि 1998 में स्वास्थ्य और संसदीय मामलों के मंत्री का पद भी संभाला। इसके बाद वो लगातार कई कीर्तिमान स्थापित करते चले गए। 2010 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, तो वहीं 2012 में जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद बन गए। साल 2014 में पार्टी ने संसदीय समिति का सचिव नियुक्त किया, तो 2014 में पीएम मोदी ने उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व दिया। इसी कड़ी में अब वो बीजेपी के सबसे चर्चित और सबसे जिम्मेदार पद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंच चुके हैं, जिस पद पर पहले ही अमित शाह ने इतिहास रचने का काम किया है। अब ऐसे में अमित शाह के कार्यकाल को देखते हुए जेपी नड्डा के सामने कई चुनौतियां हैं। वैसे देखा जाए तो जिस तरह के राजनीतिक ग्राफ से जेपी नड्डा आते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनौती कोई बड़ी बात नहीं है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।